गुड आफ्टरनून कोल्ड माई सेल्फ अंकित, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम अपनी इस खूबसूरत से चैनल पे देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में यार जो भी तुम्हारा पहले डाउट रहा होगा, ठीक है, उसको इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद गारंटी के साथ 100% गारंटी की कोई डाउट नहीं रहने वाला। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो तुमको कमेंट सेक्शन में सिंपल क्या करना है, कमेंट सेक्शन करके टाइप करना है। और कमेंट टाइप करने के बाद क्या होगा, जो दूसरा तुम्हारा वीडियो है जिस पे तुम्हारा जिस टॉपिक पे तुमको डाउट आया था, दूसरा वीडियो तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे चल जाएगा। ठीक है, बाय नॉलेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो बिना किसी देरी के यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने से पहले अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आई बटन सामने आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारा टच करके सिंपल उस वीडियो को देख लेना है। और उसके बाद क्या करना है, चलो यार स्टार्ट। मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में टोटल तुम्हारा 10 क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 10 है। तो 10 क्वेश्चन में जो तुम्हारा पहला 5 क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, देखो उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। इनकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक तुमको अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है, उसका मान निकालना। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये क्या होता है अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो यार इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं तुम बताने के लिए। ठीक है, तो अभी बताते हैं। ठीक है, तो देखो यार तो पहला क्वेश्चन है ऊपर की cos x इक्वल्स टू -1/2, यहाँ पे जो यहाँ पे कॉमा था। ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोला, cos x बराबर -1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या है कि देखो पहला तो वो दे दिया कि cos x बराबर -1/2 है, तो और cos x दिया है तो उसका और क्यों बचा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सर याद नहीं आ रहा, अरे याद तो करना है। तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, 6 होता है। एक होता है sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x एंड sec x। तो उसमें से देखो ये वो दिया है जो cos x है, cos x बाबा को दे दिया। बाद में कौन कौन बचा, एगो sin बाबा, एगो tan बाबा, एगो cot बाबा, एगो cosec बाबा, एगो sec बाबा, यानी कि cosec x, sec x, cot x ये सब बचा। ठीक है, 5 को। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ये तुमको पहला दे दिया है और बोल रहा है कि अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो आराम से निकाल। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ठीक है, तो निकाला जाए। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं ब्लू मार्कर का। ठीक है, अगर चलता है नहीं चल रहा है कि चल रहा है देखते हैं। ठीक है, तो देखो यार क्या है, सिंस cos x बराबर कितना है -1/2। ठीक है, cos x इक्वल टू कितना है -1/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। और तुमको पता है कि cos x बराबर क्या होता है, b/h होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से b बराबर कितना होगा, b बराबर 1 होगा और h बराबर देखो तो कितना होगा, h बराबर तुम्हारा 2 होगा। ठीक है, तो b बराबर 1 और h बराबर 2, बहुत बढ़िया। अब तुम में से कोई बोलेगा सर आप पागल है या फिर गलत बता रहे, तो देखो यार दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, हम पागल भी नहीं गलत भी नहीं बता रहे। तो सर आप यहाँ पे b बराबर 1 क्यों लिखिए, जबकि यहाँ b बराबर -1 है। आप माइनस कहाँ टाइप कर दिए, यानी कि कुछ तो घपला है, कुछ तो झोल है आप। तो देखो यार कुछ ऐसा बात नहीं है, तुमको ये पता होना चाहिए कि बेस बोलो यानी b बोलो, परपेंडिकुलर बोलो यानी b बोलो, या फिर हाइपोटेन्यूज बोलो यानी h बोलो। तीनों का तीनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है। और अगर साइड है तो यानी कि ये एक तरह का लेंथ है। और तुमको पता है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि तुमको भी पता है लेंथ हाइट कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तुम कभी सुना है कि सर एक आदमी था, है ना, जिसका वो जो वो -5 मीटर लंबा है या फिर -5 फीट है, -5 फीट क्या बक रहा है यार, ऐसा होता है नहीं होता। ठीक है, और ऐसा होता है तो तुम फिर दूसरा ग्रह है। ठीक है, तो दूसरा ग्रह का बात नहीं चल रहा है, पृथ्वी का ही मैथ का बात चलेगा, उसी का आदमी का बात चलेगा। ठीक है, तो सिंपल बात है कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात बताने के लिए लगता है फोर्स डाला। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे b बराबर -1 ले लें। अब तुम इसको बोले नहीं सर हम माइनस लेके देखो तो मेरा आंसर सही आ रहा है। तो देखो यार आंसर लाना एक अलग बात है और लॉजिक से आंसर लाना एक अलग बात है। ठीक है, क्योंकि तुमको भी पता है कि लॉजिक से तुम्हारा मैजिक हो सकता है, लेकिन मैजिक से लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लॉजिक को सही रखने के लिए, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं लिए। ठीक है, तो अब देखो b1 आ गया, h2 आ गया। अब देखो तुमको अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, उसको तुम्हारा sin x भी आएगा, tan x भी आएगा। ठीक है, तो sin x बराबर क्या होता है, p/h होता है। लेकिन तो यहाँ पे p दिख रहा है, p तो कहीं है ही नहीं, तो सर p फिर नहीं है तो फिर क्या होगा, उसके लिए तुमको सिंपल करना है, एक बार अपना माथा पे खींचना है और पाइथागोरस बाबा को याद करना है। तो जैसे तुम पाइथागोरस बाबा को याद करोगे क्या दे देगा, एक पाइथागोरस थ्योरम दे देगा। तो तुमको फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो लिख दो अप्लाई pt यानी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखो तो h² = p² + b² होता है। ठीक है, तुमको निकालना क्या है, देखो तो b दिया है, h दिया है, तुमको निकालना p। तो जिसको निकालना है तो उसको एक साइड अकेले रखते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ही बेसिक से देख रहा है उसके लिए भी यहाँ पे हल है। ठीक है, आंसर। तो देखो p निकालना, ठीक है, तो पहले p² को एक साइड रखो और जो b² है उसको इसका साइड शिफ्ट कर दो। तो तुम यहाँ +b² इधर आएगा तो -b², तो h² - b² लेते हैं। अब तुमको क्या निकालना है, p निकालना है कि p² निकालना है, p निकालना। तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे और जैसे इसको घटाएंगे तो जो रूट है दौड़ते दौड़ते ऐसे करके चढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे करके चढ़ गया
तो यहाँ से जैसे हटाए तो अंडर रूट एच स्क्वायर, एच देखो तो कितना है 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी कितना देखो तो 1, अब बी का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, खत्म। अब देखो 4 में से 1 गया तो कितना होगा 5, गलत बात है, 4 में से 1 गया तो 3 होगा, ठीक है, तो तुमको भी पता है, ठीक है, तो अंडर रूट 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक तुमको दिख रहा हो कैमरा, ठीक है। एक मिनट हम देख लेते हैं, तब तक तुम भी उतार लो, ठीक है। नहीं बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा, ठीक है, बहुत बड़ा जादू कर दिया, ठीक है। तो तुमको भी पता है यार 4 में से जाएगा 3 होगा, ठीक है, तो हाँ दिखना ना दिखना क्या बात है, ठीक है। तो p बराबर कितना है √3 आया, ठीक है, तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक पहले फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है। हाँ चलो अब देखो यार, यहाँ तक तुम कॉपी करने के बाद अब आगे देखते हैं, p भी निकल गया, ठीक है, h भी निकल गया और b भी निकल गया, ठीक है, सब का सब निकल गया, ठीक है, थोड़ा सा पसीना आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो डिमांड है वो तुम्हारा अदर फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है, तो चलो एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। तो देख लो इस वाला स्टेप को मिटा देते, ठीक है, कैसे निकालो तो दिख गया होगा, ठीक है। अब मिटा देता है, डायरेक्ट हम लिख देते p का वैल्यू कितना है √3, तो लिख देते, ठीक है। अच्छा सॉरी, रुमाल से मिटा दिया, ठीक है। एक आगे देख लेते, तो अब p हो गया, h हो गया, b तीनों का जुगाड़ हो गया, तो अब देखते हैं sin x, ठीक है। तो सिंस sin x है ना, sin x बराबर क्या होता है तुमको मालूम है, p/h होता है, ठीक है। और p कितना देखो यहाँ √3 है और h कितना देखो तो h तुम्हारा कितना 2 है, तो √3/2 आ गया, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहीं पे तुम्हारा मिस्टेक हो गया। कैसे सर? क्योंकि देखो यार इस क्वेश्चन में सिर्फ तुम यहीं तक देखा कि cos x बराबर -2 होता है, लेकिन तुम ये वाला पार्ट नहीं देखा कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और यही सबसे बड़ा यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही वाला है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लाइन। कैसे? x क्या देखो तो x तुम्हारा एंगल है, कहीं देखो जो cos के पीछे, जो sin के पीछे, tan के पीछे जो रहता है वो एंगल होता है, तो cos के पीछे क्या x है, यानी x एंगल है, और क्या पड़ा x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो एंगल है वो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट तुम्हारा x लाई कर रहा है, यहाँ पे x लाई कर रहा है, और तुमको देखना होगा अगर यहाँ पे x लाई कर रहा है तो यहाँ पे sin x थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता है तो माइनस साइन देना होगा, और अगर पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन, या फिर कुछ नहीं दिया रहेगा तो प्लस साइन ही माना जाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, अदरवाइज तुम उसको फाइनल आंसर अगर बोल रहा है तो फिर तुम्हारा गलत है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो sin x तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्यों देखो क्योंकि x तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाएगा, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, अगर सेकंड में लाएगा तो सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो देखो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक होता है ना, देखो ऑल स्कूल टू कॉलेज है ना, ऑल माने ऑल पॉजिटिव, स्कूल माने देखो स्कूल का पहला लेटर क्या है s, यानी कि sin और उसका उल्टा cosec पॉजिटिव, और 2 माने tan, 2 का पहला लेटर t है tan, और tan उसका बिरादरी यानी उसका उल्टा माने cot, cot पॉजिटिव, और कॉलेज, कॉलेज का पहला लेटर क्या है c, c माने cos या फिर उसका उल्टा sec पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां देखो 2 माने tan या फिर उसका उल्टा cot पॉजिटिव, यानी कि बाजू के सामने नेगेटिव हो, बाजू के सामने sin का है, sin नेगेटिव हो, तो sin का sin x बराबर कितना है, फाइनल आंसर हम लोग का देखो, इसलिए sin x बराबर -√3/2 इज आवर फाइनल आंसर। अब समझा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलो cosec तो दिया हुआ था, sin x भी निकाल लिया, अब हम लोग को tan x निकालना है, ठीक है। तो चलो tan x भी निकालते हैं, ठीक है। तो tan x भी निकालते हैं, तो उसके लिए इस सब को इरेज कर देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को इरेज मार देते हैं, ठीक है। चलो तो सिंस tan x बराबर, देखो tan x बराबर क्या होता है, p/b होता है, p/b, p देखो तो कितना है, p यहाँ से कितना देखो p√3 है, डिवाइड बाय b देखो तो कितना है, b कितना 1 है, तो √3/1 कितना होगा √3 ही होगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो उसके देखना होगा कि x कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, थर्ड में देखना होगा tan पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देख लो ऑल स्कूल टू कॉलेज, 2 माने tan, तो tan इसका उल्टा पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। कुछ जगह में पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे प्लस दे तो तब भी मानते पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तब भी मानते कि आगे कुछ का मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो tan बराबर √3 फाइनल आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत है। हालांकि तुम tan x को तुम sin x है ना, sin x और cos x को डिवाइड करके भी ला सकते हैं, क्योंकि tan x बराबर sin x cos x भी होता है, ठीक है। तो sin x का जो वैल्यू है और जो cos x का वैल्यू उसको डिवाइड करके भी लाएगा तो आंसर निकल जाएगा, और ऐसे भी निकाल सकता है, ठीक है। उसका बचता है तुम्हारा cosec x, sec x और cot x। अब देखो जानता हूं सबको भी निकालने क्या करता है बच्चा, फार्मूला लगाता है, ये तुम गधा से क्या फार्मूला लगाएगा, एनी टाइम पे फार्मूला लगाएगा, जब जरूरत पड़ेगा तब तुम उसका फार्मूला लगाओ, ठीक है, नहीं तो फिर क्या लगाने जाएगा, झूठ मूठ कर तुम एकदम
ढोलक बजाते घूम रहा है, फार्मूला ले लो, ऐसा मत करो, ठीक है। उसके लिए तुमको क्या करना होगा, सिंपल तुमको जानना होगा कि कौन किसका उल्टा है, कौन किसका रेसिप्रोकल। sin x का रेसिप्रोकल cos x, cos x का रेसिप्रोकल sec x और tan x का रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा कौन है, cot x। बस खत्म कहानी, ठीक है। देखो इसलिए cos x किसका उल्टा है, देखो sin x का, देखो sin x कितना है √3/2, सॉरी sin x देखो -√3/2 है, तो इसके क्या होगा √3/2 कितना उल्टा कितना होगा 2/√3, और आगे माइनस है तो माइनस चिपका दो, बस खत्म। फिर sec x का देखो कितना होगा, sec x बराबर क्या होगा, देखो तो sec x बराबर तुम्हारा ये होगा, कहां गया cos x कितना 1/2, ये कितना है -1/2 है, तो sec x कितना आ जाएगा 1/2 का उल्टा 2/1, और आगे माइनस है तो माइनस चिपका दो, 2/1 है कि 2/1 यानी कि सिंपल 2, मतलब आगे -2, ठीक है, कोई दिक्कत। उसका फिर cot x है ना, cot x में ये निकाल दो, फिर यहाँ है ना cot x क्या होगा tan इसका उल्टा, tan कितना √3, इसका उल्टा कर दो 1/√3, अब प्लस में प्लस में रन, तो देखो आंसर आ गया, ठीक है, सब निकल गया। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से तुमको क्वेश्चन को डील करना था पूरा, अच्छा से तुम देख सकता है कि कैसा क्वेश्चन को डील करना था, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक तुम इसको नोट डाउन करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है वीडियो। तो देखो यार तुम्हारा तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है sin x बराबर 3/5, जहां पे पूरा x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब तुमको समझ में आया होगा कि कॉमा के बाद जो लाइन लिखा हुआ है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसका जो तुम्हारा इंपॉर्टेंस है तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर वो नहीं रहेगा तो तुम कौन नेगेटिव होगा फाइनल आंसर में, कौन पॉजिटिव होगा फाइनल आंसर में, उसका डिसीजन तुम नहीं ले पाएगा, ठीक है। और तुम उसको इग्नोर मार देगा, ठीक है, इसलिए इग्नोर नहीं मारना, उसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं sin x बराबर 3/5 और बोल रहा है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखते हैं यार, सबसे पहले क्या बोला, सिंस sin x बराबर कितना 3/5, तो तुमको भी पता है कि sin x बराबर कितना होता है p/h, ठीक है, और जो कि 3/5 के इक्वल दिया है, sin x बराबर 3/5 होता है जो कि तुम्हारा p/h के इक्वल दिया है, तो यहां से p बराबर कितना है, देखो तो p बराबर 3 और h बराबर कितना है 5, ठीक है। तो अगर p 3 आ गया h 5 आया, ठीक है, यहाँ तो प्लस माइनस का लफड़ा है नहीं, ठीक है, और होता तो फिर वही कर देते कि लेंथ के नेवर भी नेगेटिव, इसलिए उसको नेगेटिव देते हैं, ठीक है, लॉजिक के लिए, लॉजिक से रखने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो p बराबर 3 है, h बराबर 5 है। अब देखो क्या निकालना है, अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अदर 5 है cos x tan x है ना, sec x cosec x और cot x, क्योंकि sin x तो दिया है, बाद में पांचों निकालना, ठीक है। अब वो पांचों निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे cos x निकालेंगे, ठीक है। तो जब cos x निकालेंगे तो cos x बराबर क्या होता है b/h होता है, क्या होता है b/h। अब देखो b/h पूरा b का जरूरत पड़ेगा, b माने बेस का जरूरत पड़ेगा कि बेस का वैल्यू क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो बेस कहीं दिया नहीं है, b कहीं नहीं दिया है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दो, ठीक है। तो चलो लिखते हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, अप्लाई पीटी, हम क्या शॉर्टकट में लिख देते, ठीक है, थोड़ा बहुत कोडिया हम भी कर लेते, ठीक है। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि h² = p² + b², ठीक है। अब देखो तुमको क्या निकालना, बेस निकालना है, यानी b² निकालना, सॉरी b निकालना है, ठीक है। तो जो निकालना उसको एक साइड अकेले जाते हैं, मतलब अकेले रहने देते हैं, ठीक है, यानी b² को एक साइड अकेले रहने दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है h² और b² यहाँ पे इधर है, इधर लेंगे माने h² की साइड ले आएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -b², क्योंकि उधर था यानी प्लस में था, उधर था तो प्लस में था, h² की साइड लाएंगे, h² की जो साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग b² नहीं निकालना, हम लोग b निकालना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देना है, स्क्वायर जैसे हटाएंगे फिर रूट दौड़ चढ़ जाएगा यहाँ, ठीक है। और जैसे रूट आ गया फिर आगे सॉल्व कर, √h², h कितना देखो तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस p² यानी 3 का स्क्वायर कितना 9, अरे p² यानी 3 का स्क्वायर, क्योंकि p 3 है, ठीक है, p बराबर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया तो 16, यानी कि √16 यानी कि √16। तो अब देखो √16 कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो b बराबर कितना है 4 है, ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ तो पहले नोट डाउन करो, ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो अब देखो इस वाला पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जगह चाहिए, ठीक है। तुम पीछे जाकर वीडियो में उसको नोट कर सकते हो अगर तुम फेयर कर रहे हैं, फिर नोट्स बना रहा तो, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं b का वैल्यू कितना है, बस उसी को यूज करेंगे, b बराबर 4 है, ठीक। अब देखो b = कितना है 4 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो निकालना है cos x, पहले निकालते हैं फिर tan x, ऐसे करके धीरे धीरे करके निकालेंगे। तो सिंस cos x बराबर क्या होता है, तो b/h होता है, ठीक है। अब देखो b कितना है, b तुम्हारा 4 है, डिवाइड बाय h कितना है, h तुम्हारा 5 है, ठीक है, यानी कि 4/5 तुम्हारा आंसर है, ठीक है। नहीं फिर से नहीं काहे करो, अब किसी के दिमाग में तुरंत क्लिक करेंगे
क्यों हम नहीं बोले, क्योंकि तुम्हारा देखो x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला इंफॉर्मेशन दिया जिसका यूज करना है। तो x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी x फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे x लाई कर रहा है। तो अगर यहाँ पे x यानी जो एंगल है यहाँ पे अगर मौजूद है तो cos x यहाँ पे क्या होता है देखना पड़ेगा, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, तभी हम लोग बता पाएंगे। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये वाला ट्रिक, ठीक है। ऑल माने ऑल पॉजिटिव, स्कूल माने साइन उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, टू माने उसका उल्टा सॉरी टू माने tan या उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, और कॉलेज में cos या फिर उसका उल्टा sec पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, जबकि ये तो cos x है, ठीक है। साइन उसका उल्टा है तो यहाँ पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे उससे हट के यानी कि माइनस हो जाएगा, इसलिए cos x बराबर -4/5, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो तो ये तो cos x हुआ, अब हम लोग क्या निकालना है आगे, अब tan x निकाल लेते, ठीक है। तो सिंस tan x बराबर, ठीक है, जगह यहीं पे है, ठीक है। सिंस tan x बराबर क्या होता है देखो p/b होता है, ठीक है। p देखो तो कितना है, p तुम्हारा 3 है, डिवाइड बाय b देखो तो कितना है 4 है, तो 3/4 आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखना भाई tan x तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है पॉजिटिव, उसके आंसर उसका हम फाइनल आंसर में उसका साइन डिसाइड करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड में से तुम्हारा साइन उसका जो उल्टा होता है साइन, और जो उसका बिरादरी वाला है वही तुम्हारा से पॉजिटिव होता है, बादल के सब नेगेटिव होता है ना। तो बादल के सब में tan भी आ गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो tan बराबर कितना है -3/4, कोई दिक्कत। अब इसके अलावा जो तुम्हारा cosec x है, sec x और cot x है, तो आराम से निकालेंगे। cosec x कितना होता है, ठीक है। चलो इसको मुंह बोली करते, ठीक है। cosec x क्या होगा, sin x का उल्टा होता है, sin x कितना है देखो तो, sin x तुम्हारा कहां गया, sin x तो दिया ही हुआ है, ठीक है, 3/5। तो cosec x क्या होगा, उसका उल्टा 5/3, ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। खत्म। cos x तुम्हारा 4/5 दिया है, सॉरी cos x तुम्हारा -4/5 आया, ठीक है, ध्यान रखना -4/5 आया, ठीक है। तो sec x कितना होगा, उसका उल्टा कर दो, -4/5 उल्टा 5/4, और आगे माइनस लगा देना -5/4, कोई दिक्कत है, 5 को ऊपर ले जाओ 4 को नीचे लाओ, यानी कि 5/4, आगे माइनस है तो माइनस शिफ्ट कर देना -5/4 sec x बराबर, ठीक है। उसको tan x का 3/4 है, तो फिर cot x कितना होगा -4/3, खत्म बात, ठीक है। तो आई होप तुम्हारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, वो सब नहीं लिख रहे, ठीक है, सब लिख लो ताकि वीडियो का लेंथ भी मेंटेन रहे, बड़ा ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी आदमी होता है जिसको वीडियो का लेंथ से ही तुम्हारा बहुत नफरत होता है, ठीक है, तो उसको भी देखना ही है, ठीक है। चलो इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तब तक यहाँ तुम उतार लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, cot x = 3/4 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सिंस cot x बराबर 3/4 है, और तुमको पता होगा cot x बराबर कितना होता है ना, cot x बराबर कितना b/p होता है, ठीक है, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर होता है। cot x बराबर होता नहीं है जी b/p, क्योंकि tan x बराबर क्या होता है b/p, और tan x का उल्टा क्या होता है cot x, यानी कि cot x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b/p, ठीक है। तो b/p जो कि 3/4 की इक्वल है, यहां से b बराबर कितना आया 3 आया, और p बराबर कितना है 4 आया। अब तुमको पता है कि अब आगे लिख लेते हैं कि h का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, यानी कि और जो तुम्हारा 5 को बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका वैल्यू निकालना, ठीक है। उसके लिए तुम्हारा h का भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। काई आप बाद में गहरा चेक करने जाए, ठीक है, बाद में निकाल लेते, ठीक, पहले निकाल लेते, ठीक है, दिमाग है ना, दिमाग लगाओ, ठीक है। देखो h² = p² + b² होता है। हम लोग को देखो इस बार बहुत ही अच्छा हम लोग का नसीब है कि हम लोग को तुम्हारा h निकालने बोला, क्या निकालने बोला, h निकालने बोला, ठीक है। तो चलो h निकालते हैं, h² = p² + b², ठीक है। तो किसी को इधर उधर को झोल नहीं करना, सिंपल है वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो p का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखो हम लोग को h² नहीं निकालना, हम लोग को h निकालना है, तो इसलिए h रन देंगे और इसको जैसे हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 16 + 9 कितना होगा 25, यानी √25, ठीक है। और √25 कितना होता है 5 होता है, ठीक है, खत्म बात। h बराबर कितना है 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं है ना भाई, बोलो, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग मान लो cot x तो आ गया, ठीक है। अब हम लोग मान लो सिंस sin x बराबर क्या होता है p/h होता है, ठीक है। तो p देखो तो कितना है, p देखो कितना है 4 है, h कितना देखो तो 5 है, तो sin x बराबर 4/5। अब देखो x कौन सा क्वाड्रेंट में लाएगा, थर्ड में, थर्ड यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे x लाएगा। यहाँ पे देखो तो तुम्हारा साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज, टू माने tan या फिर उसका जो बिरादरी वाला है, जो उसका रेसिप्रोकल है उल्टा है cot x, वही से पॉजिटिव होता है, यानी कि tan और उसका उल्टा cot पॉजिटिव होता है, बादल के सब नेगेटिव होता है।
यानी कि sin x भी नेगेटिव हो, sin x बराबर -4/5, कोई दिक्कत। अब उसको cos x निकालो, ठीक है, तो cos x बराबर क्या होता है b बटे h, है ना। अब देखो b कितना है, देखो तो b कहाँ है, b 3 है, डिवाइड बाय h देखो तो कितना है, h 5 है, तो 3/5। अब देखो तो थर्ड में तुम्हारा cos x नेगेटिव हो या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ tan उसका जो उल्टा है cot, सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि ये भी नेगेटिव होगा, तो cos x बराबर -3/5, कोई दिक्कत। उसमें तो tan x तो तुमको निकालना, इसका उल्टा ही कर दो, cot x का उल्टा कर दो, tan x आ जाएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो चलो इसलिए tan x बराबर, ठीक है, इधर लिख दो, ठीक है, tan x बराबर क्या होगा, देखो cot x 3/4 है, तो tan x क्या होगा 4/3 होगा, सिर्फ इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, बस, ठीक है। तो सब निकल गए। अब जो जो बचा है cosec x और sec x दोनों निकाल लेते हैं, हम लोग काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यार, चलो एक काम करते, इसको मिटाते नहीं है, x को मिटा ही देते, ठीक है, ये सब बढ़ा दो, ठीक है। h कितना आया था 5, ध्यान रखना, ठीक है, ये मिटा देंगे, ठीक है, लिख भी देते, ठीक है। क्या होगा सर, तुम लोग बोले नहीं सर नहीं आया था, सर कुछ तो कीजिए, ठीक है, इसे करेगा, ठीक है, तो नहीं करना ऐसा, ठीक है। अब देखो, इसलिए cosec x किसका उल्टा है, sin x का, और sin x कितना है -4/5, इसका उल्टा करो, यानी कि 5/4 और आगे माइनस लगा दो, यानी -5/4, कोई दिक्कत। फिर sec x देखो किसका उल्टा है, cos x का, cos x कितना है -3/5, इसका उल्टा करो, -5/3, कोई दिक्कत, बस। और cot x तो दिया ही था, उसी से तो उल्टा करके tan x निकालेगा, फिर cot x को क्या निकालेगा, जो दिया है फिर निकालने जगह में गधा से काम है, जो कि नहीं करना, ठीक है, बिकॉज यू आर स्मार्ट, ठीक है। हाँ सर, हम स्मार्ट हो गए, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया, बन गया, ठीक है। अब आई होप तुमको पूरा अच्छा समझ में आया होगा, देख लो, ठीक है, हम हट जाते हैं यहाँ से, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी करेगा, ठीक है, हटिए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखो यार, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तुम्हारा सेम टू सेम क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन है एकदम, जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 था 2 था और 3 था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा बताएं सेम टू सेम बनेगा। इसीलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को दोबारा नहीं बना रहे, क्योंकि उससे हो सकता है कि बहुत किसी को लग रहा हो कि सर सेम टाइप के क्वेश्चन को बार बार आप बना रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, वीडियो का लेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उसको नहीं बना रहे। हाँ, अब फिर तुम में से ऐसा भी कोई हो सकता नहीं सर इसको बता दीजिए, तो उसके लिए भाई एकदम हिंट मतलब पूरा समझा दे कि कैसा बनेगा, तुमको बनाना अपने से, ठीक है। जैसे देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है sec x इक्वल्स टू कितना 13/5, तो sec x बराबर 13/5, sec x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो b/h, नहीं b/h तो तुम्हारा cos x का होता है यार, इसका तुम रेसिप्रोकल करो यार, तो क्या हो जाएगा वो h/b हो जाएगा, ठीक है, तो वो होगा h/b sec x का फॉर्मूला। तो यहाँ से h बराबर कितना है 13 और b बराबर कितना है 5, फिर तुम जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो वहां से p बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, तुम लगा के देखना आ जाएगा p बराबर 12। अब b और h आ गया, उसका sin x का फॉर्मूला लगाओ, cos x का फॉर्मूला लगाओ, tan x का फॉर्मूला लगाओ, cosec x का फॉर्मूला लगाओ, sec x तो दिया ही है, और cot x का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। और फिर इतना बता दिए, इतना भी नहीं करना है, जो पहले वाला हम बता रहे जैसे ऐसे करना है, सिंपल, sin x का फॉर्मूला लगाओ, p/h निकाल दो, आ जाएगा। और x देखो सेकंड x कहां है, सॉरी x हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां पे x लाएगा, ठीक है। अब देखो x तुम जो sin x है वो तुम्हारा नेगेटिव होता है पॉजिटिव फोर्थ में, बस हो जाएगा। फिर cos x का फॉर्मूला लगा b/h, ठीक है, उसका निकल जाएगा। फिर देखो फोर्थ में cos x नेगेटिव होता है पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिव होता है बता भी नहीं, ठीक है, बस बन जाएगा। उसके बाद tan x निकालो, tan x कितना हो जाएगा बताओ, tan x बराबर p/p से तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। उसके देखो फोर्थ में नेगेटिव होता है पॉजिटिव, जो कि नेगेटिव होता है, लगा दो, बात खत्म। यहाँ भी ये वाला भी बता दी, ठीक है। उसका जो उसका उल्टा है यानी cosec x है, sec x है और cot x है, क्या करेगा, सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो, sin x का उल्टा कर दो, cosec x निकल जाएगा, cos x का उल्टा कर दो, sec x निकल जाएगा, tan x का उल्टा कर दो, cot x निकल जाएगा। और हालांकि यहाँ पे sec x तो दिया ही है, इसलिए तुमको cos x निकालने की जरूरत नहीं, sec x दिया है तो sec x का उल्टा करके cos x निकाल दो, क्यों तुम बाद में जाकर cos x निकालेगा, फिर उसको उल्टा करके sec x निकालेगा, यानी जो दिया है उसको फिर से निकालना, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 4 डन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan x बराबर -5/2 यानी कि इक्वल्स टू p/2, तो p बराबर कितना आ जाएगा 5 होगा, और b बराबर कितना होगा 12 होगा। अब -5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों को तीनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, साइड है ना। और साइड के मान में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइड भी एक तरह का लेंथ है, ठीक है, लंबाई एक तरह का, जो कि नेगेटिव होगा ही, ठीक है। हाइट भी नेगेटिव नहीं होता, कुछ नहीं नेगेटिव होता सब, ठीक है, कॉमन सेंस का बात है।
तो इसीलिए p बराबर 5, b बराबर 12 माइनस 5 है, ठीक है। और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और h भी निकल जाएगा। जैसे तीनों जुगाड़ हो गए, ठीक है, h निकलेगा तो यहाँ से e भी दिखा जाएगा, h तुम्हारा 13 निकल जाएगा, ठीक है। जब तुम पाइथागोरस थ्योरम निकालेगा, हालांकि दिखा सकते हैं लेकिन तुम निकाल लेना, ठीक है, बहुत ईजी है, तो 13 निकलेगा, ठीक है। तो जैसे निकलेगा p b h जुगाड़ हो गया। अब sin h का फॉर्मूला लगाओ, sin h बराबर क्या होता है p बटे h का लगा दो जितना आएगा। अब वो आ गया आंसर, ठीक है, लेकिन वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। तो ये देखो x कौन सा क्वाड्रेंट में लगेगा, x लाइक इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट सेकंड में लगेगा। अब देखना है सेकंड में साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तुमको पता है सेकंड में जो साइन होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल मतलब साइन या उसका जो उल्टा होता है कोसेक, वो तुम्हारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। बस अच्छे प्रकार से सब बनाओ, ठीक है। तो आई होप तुम्हारा ये क्वेश्चन तो 4 और 5 बन जाएगा, और जिसका बन जाएगा और जो पहले कमेंट सेक्शन में लिखेगा बन गया है, और बन ऐसे नहीं कि बन गया लिख दे बस, है ना। 4 और 5 का जो कमेंट सेक्शन आंसर भी पोस्ट करेगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी लेंगे, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हम लोग इस जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट पार्ट में, है ना, आगे बढ़ते, ठीक है, और देखते हैं, ठीक है। जो नहीं तो ठीक है, तो लेट्स मूव। देखो अब आगे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 से लेकर 10 तक क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर सॉरी है ना, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10, यानी कि जो 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन है उसमें तुमको एंगल दिया होगा उसका वैल्यू निकालना, ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल दिया होगा उसका वैल्यू निकालना, ठीक है। चलो निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, साइन 765 डिग्री यानी कि साइन 765 डिग्री। चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखो यार, साइन 765 डिग्री लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, बोलो लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब तुम में से कोई बोलेगा सर आपको तो ये पता था आंसर इसलिए आप लिख दिए। नहीं यार, हमको नहीं पता था, हम ये अपने से बनाए, ठीक है। अब तुम लोग नहीं सर आप तो रिवाइज तो किए, हाँ यार अब देखो रिवाइज नहीं करेंगे वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब तुम वही बात बोले कि सर गेहूं आया ही नहीं और रोटी खा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिवाइज भी करना पड़ेगा, लेकिन जो बनाए वो ऐसे नहीं कि सिर्फ यही वाला जो है समझ में बना दे, ठीक है, हल्का उधर कुछ था इसलिए उधर दे रहे, ठीक है। तो अब तुम बोले सर आप 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्यों लिखे, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्यों लिखे, आप वहाँ पे और कुछ अलग क्यों नहीं लिखे, यानी कि हो सकता है कि तुम्हारा मन में क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर आप ये 719 डिग्री प्लस 46 डिग्री लिख सकते थे, या फिर आप 718 डिग्री, है ना, प्लस 47 डिग्री लिख सकते थे, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखते 721 डिग्री प्लस 44 डिग्री, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन आप ये सब ना लिखते, ये वाला आपका मन में कैसे आया चॉइस में, ठीक है। तो देखिए यार सिंपल सा बात है कि तुमको अभी जो चीज़ बताएंगे उस चीज़ को सिर्फ दिमाग में रखो, बस तुम इस तरह का सोचने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए 720 डिग्री ऐसा ही डिग्री लेना है जिसको जब तुम रेडियन में चेंज करेगा तो या तो पाई का टर्म में आए या फिर पाई बाय 2 का टर्म में आए, ठीक है। यानी बोलने का मतलब या तो पाई का मल्टीपल आए या फिर पाई बाय 2 का मल्टीपल आए, कब, जब तुम यहाँ डिग्री वाला चीज को जब तुम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। रेडियन में जब तुम उसको चेंज करेंगे, ठीक है, रेडियन वैल्यू में। और ये बात तो सर ठीक है, तो ये बात इसमें भी है 719 डिग्री भी तो उसको ऐसा आ जाएगा, 718 डिग्री भी तो ऐसे ही आ जाएगा, 721 डिग्री भी तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जब उसको चेंज करेंगे 718 डिग्री मान के ले लेते हैं, ठीक है, उसको अगर चेंज करेंगे रेडियन में वो भी तो पाई या फिर पाई बाय 2 का मल्टीपल में आ जाएगा, तो फिर वो क्या ले सर। तो देखो बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, बात यहाँ पे खत्म होता है कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ठीक है, ये दिख ही रहा है, ठीक है। ये वाला ऐसा एंगल होना चाहिए जो तुम्हारा नोन एंगल हो, ठीक है। कौन सा एंगल हो, नोन मतलब जिस एंगल का वैल्यू तुम जानता है, जो एंगल तुम्हारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच स्टैंडर्ड एंगल में आता हो, ठीक है, जैसे sin 0, sin 90, sin 60, sin 30 से वैल्यू जानता है। लेकिन तुमने कोई sin 22.5 डिग्री का वैल्यू बताओ, नहीं बता पाए, sin 7.5 डिग्री का वैल्यू बताओ, नहीं बता पाए, ठीक है। sin तुम्हारा 46 डिग्री का वैल्यू बताओ, नहीं बता पाएगा, sin 18 डिग्री का वैल्यू बताओ, नहीं बता पाएगा। हालांकि वो किसी को याद होगा लेकिन तुम्हारा सबको याद नहीं रहता, और ये तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं रहता, और ये तुम्हारा जनरल नहीं रहता, ठीक है, आसान नहीं रहता। जो कि आसान है वो तुम्हारा 45 डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि ये सब 10 में पढ़ा है, तो ऐसा एंगल को रखेंगे जिसका वैल्यू हम लोग मालूम है, ठीक है। तो देखो ये वाला इसमें परफेक्ट मैच कर गया, 45 डिग्री वैल्यू मालूम है, sin 45, tan 45 मालूम है, इसी तरह, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं आगे, और भी अगर नहीं समझ में आएगा तो और भी आगे क्वेश्चन पढ़ा होगा उसमें भी समझेंगे धीरे धीरे। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा जो बताएं, ठीक है।
जो जो डाउट है सबको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तुमको डाउट कमेंट में लिखने की जरूरत पड़ेगा कि इसी तरह समझाएंगे, और अगर फिर भी होता तो लिख देना, ठीक है। बात है हम तो है जिंदाबाद, ठीक है। अब देखो साइन 700, देखो साइन है 720 डिग्री, इसको पहले रेडियन में चेंज करो। ताकि सर रेडियन में क्यों चेंज करें, क्योंकि जब हम लोग यहाँ एक्सिस सिस्टम का हेल्प लेंगे, एक्सिस सिस्टम जिसमें देखते हैं कि किधर तुम्हारा ये होता है ना एक्सिस सिस्टम, इधर ऑल पॉजिटिव, इधर सिर्फ साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन पॉजिटिव कॉस या फिर उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। फिर इधर तुम्हारा ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहता है, पाई 3 पाई है ना, इसी तरह इधर जो तुम्हारा इधर मल्टीपल ऑफ पाई रहता है 2 पाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई etc और रहता है, ठीक है। इधर पाई बाय 2 रहता है, ठीक है। तो इस एक्सिस सिस्टम का हेल्प लेने के लिए तुमको दिख रहा होगा कि या तो पाई का टर्म में होना चाहिए या फिर पाई बाय 2 का टर्म में होना चाहिए सब, ठीक है। जैसे यहाँ पाई बाय 2, यहाँ 3 पाई बाय 2 नीचे, ठीक है। यहाँ 5 पाई बाय 2, यहाँ 7 पाई बाय 2 ऐसे etc, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि ये एक्सिस सिस्टम है और इसका हेल्प करने के लिए तुमको दिख रहा है कि या तो पाई का मल्टीपल होना चाहिए या फिर तुम्हारा पाई बाय 2 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो पाई बाय 2 का मल्टीपल होना चाहिए, इसीलिए इसको रेडियन में चेंज करेंगे ताकि ऐसा हो जाए, ठीक है। चलो अब रेडियन में चेंज करते हैं। तो 720 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तुमको पता है कि रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो तो पाई बाय 180 डिग्री से, तो जैसे ही करेगा तो काटो 180 को 4 से काटेगा तो आ जाएगा 720, तो 4 × पाई 4 पाई है, ठीक है। 720 डिग्री यानी कि 4 पाई प्लस 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। अब देखिए यार, ठीक है, थोड़ा सा मुझे है ना थोड़ा सा दिक्कत है, जब गर्मी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। अब ये पूरा साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री है तो 4 पाई है, तो जैसे पाई का तो मल्टीपल आया तो कौन सा एक्सिस जाना है, हाँ एक्स एक्सिस, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस में देखो जितना भी पाई का वैल्यू है, जितना भी पाई का मल्टीपल है सारा का सारा एक्स एक्सिस में ही मिलता है, और जितना भी पाई बाय 2 का मल्टीपल है तुम्हारा वाई एक्सिस में मिलता है, देखो, ठीक है। तो पाई का मल्टीपल यानी एक्स एक्सिस, तो जैसे एक्स एक्सिस में है तो आगे, ठीक है, एक्स एक्सिस में। अब तुमको मालूम होगा एक्स एक्सिस के अलावा नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन है तो साइन रहेगा, tan है तो tan रहेगा, जो है वही रहेगा। और अगर पाई बाय 2 यानी कि वाई एक्सिस के अगर अलाउ जाते हैं, वाई एक्सिस में अगर हम लोग घूमते हैं तो चेंज हो जाते हैं, यानी कि साइन का तुम्हारा cos हो जाता है, tan का cot हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है पाई का मल्टीपल यहाँ देखना है, इधर नहीं, इधर है ना, यहाँ इसी को चेंज किया, पाई या पाई बाय 2 या पाई बाय इसी को चेंज किया 4 पाई में, ठीक है। तो ये देखो कौन सा एक्सिस में आएगा, पाई का मल्टीपल एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलावा नो चेंज, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, और जो ये एंगल है इस एंगल को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब आता प्लस माइनस का लफड़ा कि यहाँ पे माइनस के साथ आंसर आएगा या फिर प्लस के साथ, तो उसके देखने के लिए क्या करना है 4 पाई, तो 4 पाई कहाँ आएगा वो तुमको देखना होगा। तो 4 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, और तुमको पता हो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इधर राइट में है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब 4 पाई प्लस 45 डिग्री, तो भैया अगर 4 पाई माइनस 45 डिग्री होता तो घड़ी के दिशा में घूमते ऐसे करके टिक 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 ऐसे करके घूमते, और अगर 4 पाई प्लस 45 डिग्री है यानी कि अगर प्लस रहेगा कभी तो घड़ी का उल्टा दिशा में घूमेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे उसका उल्टा ऐसे घड़ी घूमता था टिक टिक टिक, तो उसका उल्टा घूमेंगे टिक टक 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 ऐसे घूमेंगे, ठीक है, उसका उल्टा, ठीक है, यानी कि ऐसा घूमेंगे, ठीक है। तो घूम कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो साइन नेगेटिव होता है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है प्लस साइन 45 डिग्री, तो प्लस का 1/2 आंसर, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत होगा, ठीक है। चलो इसके बाद का क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लेंगे और तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसलिए इतना समय लिए ताकि छोटा से छोटा डाउट कोई बता पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और कोसेक माइनस 1410 डिग्री, ठीक है। तो देखो यार कोसेक माइनस 1410 डिग्री ये क्या होगा, ठीक है, मैंने कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, ये क्या होगा मतलब क्या, ये क्या होगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा, ठीक है। मैंने कोसेक माइनस 1410 डिग्री तो सॉल्व कैसे करते, ठीक है। देखो यार तुमको मालूम होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सिंपल कॉस थीटा होता है, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सिंपल माइनस tan थीटा होता है। सर ये सब हमको मालूम नहीं, तो ये सब हम पिछला वीडियो में बताया, इसलिए हम पहले ही तुमको वीडियो में आई बटन दे दिए थे, वहाँ से जब तुम वॉच करता है सर, लेकिन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम है तो क्या काम है, ठीक है। तो इसलिए आप आगे हम बताते हैं, तो इस तरह के जो फॉर्मूला है उसको कैसे याद रखना है। देखो यार ये ध्यान रखना कि कॉस बहुत ही ज़्यादा बदमाश होता है, ये जो ट्रिक है ये आगे भी काम आएगा, क्या कि कॉस जो है बहुत ही ज़्यादा बदमाश होता है, ठीक है। इतना बदमाश होता है कि नेगेटिव को भी नहीं मानता, नेगेटिव को भी खा जाता है, ठीक है, नेगेटिव को भी नहीं मानता और उसको भी खा जाता है, इतना ध्यान रखना कि कॉस बहुत ही ज़्यादा बदमाश होता है, ठीक है। तो देखो जब तुम ये करेगा
साइन ऑफ माइनस थीटा करेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो क्या होगा सिंपल माइनस साइन थीटा। उसको उतना औकात नहीं कि माइनस को खा जाएगा या फिर माइनस को गायब कर देगा, इसलिए माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। उसी प्रकार से tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस tan थीटा होगा, ठीक है, उसका भी उतना औकात नहीं है। और cot ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस cot थीटा होगा, है ना। और cosec ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस cosec थीटा होगा, क्योंकि सब इतना औकात ही नहीं है कि उसको खा जाएगा। लेकिन जब बात आता है cos का, तो cos इतना ज़्यादा बदमाश है, जब लिखिएगा cos ऑफ माइनस थीटा तो ये क्या होगा सिंपल cos थीटा होगा। cos इतना खतरनाक बदमाश है या फिर दुनिया में बदनाम है कि माइनस को भी खा जाता है, इसलिए लोग माइनस को गायब करते हैं, सिंपल प्लस cos थीटा निकलेगा। और cos का एक बिरादरी का अपन sec थीटा, तो sec ऑफ माइनस थीटा क्या होगा वो भी सिंपल sec थीटा होगा, क्योंकि वो तो उसी का बिरादरी का है, तो वही खून तो बाहर उसके शरीर में गया, तो वो भी माइनस को खा जाएगा, वो भी पूरा बदमाश है, ठीक है, समझा। यानी कि cos ऑफ माइनस थीटा सिंपल cos थीटा होता है और sec ऑफ माइनस थीटा सिंपल sec थीटा होता है। बाद बाकी जितना होता है sin बोलो, sin ऑफ माइनस थीटा बोलो, tan ऑफ माइनस थीटा बोलो, सब माइनस को बाहर निकालने के साथ फॉर्मूला में आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है cosec ऑफ माइनस 1410 डिग्री, ये क्या होगा cosec ऑफ माइनस थीटा, तो क्या होता है cosec ऑफ माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, क्योंकि cos और sec होता है जो माइनस को खा पाता है, निकल पाता है, गायब कर पाता है, बदल नहीं कर पाता। तो cosec ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस cosec थीटा, यानी कि माइनस cosec 1410 डिग्री, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बात आता है कि माइनस आगे cosec, अब तो 1410 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो तुमको क्या पता है इधर ऐसा ही एंगल को रखना, जिसको रेडियन में चेंज करने के बाद वो उसका हम लोग क्या करें एक्सिस सिस्टम का हेल्प लेके उसको आगे बना पाए, यानी कि या तो पाई का मल्टीपल बनाना चाहिए या तो पाई बाय 2 का मल्टीपल, तो तुमको पता है कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, लेकिन एक बात को क्या रखना है ध्यान रखना है, माइंड में रखना है, क्या कि उसके बाद वाला जो एंगल लेंगे वो तुम्हारा क्या होना चाहिए नॉन एंगल होना चाहिए, यानी कि उसका वैल्यू हम लोग आना चाहिए, यानी कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो तो कैसे इसको लिख सकते हैं, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो तो 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री, देखो 1440 डिग्री जब तुम चेंज करेगा तो ये तो पाई का मल्टीपल मार जाएगा, और 30 डिग्री क्या है इसके वैल्यू जानते हैं sin 30 cos 30 tan 30, बस हो गया, ठीक है। तो देखो माइनस cosec, अब देखो 1440 डिग्री को तुम चेंज कर दो ये 8 पाई आ जाएगा, ठीक है, 8 पाई माइनस 30 डिग्री। अब सर 8 पाई कैसे है देख लो, तुम 1440 डिग्री को क्या करेगा सिंपल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दो, ठीक है। देखो काटो 0 0 कट गया, आगे काटो 2 9 जा 18, आगे काटो 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, 9 8 जा 72, है ना, नॉट 72, तो 8 इंटू पाई 8 पाई, ठीक है। तो 8 पाई माइनस 30 डिग्री है ही, उधर लोग चेंज नहीं करते, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। अब तो सॉल्व हो ही गया, ठीक है। तो देखो 8 पाई माइनस 30 डिग्री, अब देखो 8 पाई आया, तो 8 पाई यानी 8 कौन सा नंबर है इवन नंबर है, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई आया। तो सबसे पहले ये तो छोड़ो कि इवन यहाँ पे ऑड है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये पाई का मल्टीपल है, और पाई का मल्टीपल यानी कौन सा एक्सिस एक्स एक्सिस, बोलो है कि नहीं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलावा चलेंगे। अब तुमको पता है कि एक्स एक्सिस के अलावा क्या होता है नो चेंज, यानी कि कोसेक का कोसेक ही रहेगा, आगे मान से तो माइनस कोसेक का कोसेक ही रहेगा, और जो एंगल है कितना एंगल है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ही रहेगा, कोई डाउट है इसमें, कोई शंका कोई दुविधा नहीं होगी, ठीक है। अब देखो 8 पाई माइनस 30 डिग्री, 8 पाई यानी कि इवन मल्टीपल पाई, अब तुमको पता है कि इवन मल्टीपल पाई इधर मिलता है और ऑड मल्टीपल पाई इधर मिलता है, तो इवन मल्टीपल पाई यहाँ मिल रहा है, यानी 8 पाई इधर मिल गया, ठीक है, इधर पे मिल गया, ठीक है। अब 8 पाई माइनस 30 डिग्री, माइनस यानी कि घड़ी के दिशा में ऐसे टिक 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 ऐसे चल रहा है, ऐसे टिक 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 क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 8 पाई माइनस 30 डिग्री, तो 8 पाई यहाँ पे है माइनस 30 डिग्री यानी कि इधर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पता कोसेक क्या होता है नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, पता नेगेटिव होता है, क्योंकि कोसेक सॉरी जो तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें या तो cos या फिर उसका उल्टा sec पॉजिटिव होता है, बात सब नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव हुआ, तो ये नेगेटिव है और वो नेगेटिव ऑलरेडी और नेगेटिव दे दिए है ना, इसके अनुसार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव cosec 30 डिग्री, ठीक है, आई भी जब पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो cosec 30 डिग्री कितना होगा सिंपल 2 होगा, क्योंकि sin 30 कितना होता है 1/2, उसका उल्टा cosec 30 डिग्री 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं, तब तक लिए इसको नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि tan 19 पाई बाय 3, ठीक है। तो देखो यार tan 19 पाई बाय 3, तो इसमें देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, इसके साथ जो अटैच है क्या है देखो 19 पाई बाय 3, तो इसमें देखो जो 19 बाय 3 है, ठीक है, कैसे बनाना वो हम दिखा रहे हैं, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। तो 19 बाय 3 ये देखो कि 3 का डबल 19 आता है नहीं आता, तो इससे छोटा सबसे नियरेस्ट या फिर इससे बड़ा सबसे नियरेस्ट क्या आता है, तो देखो 3 6 जा 18 आता है और 3
7 जा 21 होता है, ठीक है। तो ये इससे छोटा सबसे नियरेस्ट है 18, 19 के सबसे छोटा नियरेस्ट है, और 3 7 जा 21 ये तुम्हारा 19 के सबसे बड़ा नियरेस्ट है, ठीक है। अब देखो ये दोनों से तुम 6 वाला मल्टीपल को भी लेके बनाएगा तब भी सही होगा, और अगर तुम 7 वाला मल्टीपल को लेके बनाएगा तब भी सही होगा। लेकिन 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 बात क्या है पता है कि किससे इजीली बनेगा, तो उसी से तुम्हारा इजीली बनेगा जो कि तुम्हारा बहुत ही सामने आ रहा होगा। 18 और 21 में से जिसका मल्टीपल मतलब देखो 18 और 19 के सामने आ रहा है तो उसका मल्टीपल इजी पड़ेगा, और 21 तुम्हारा 19 के सामने आ रहा होगा तो उसका मल्टीपल इजी पड़ेगा जब सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो देखते हैं 18 और 19 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, जबकि 19 और 21 में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो सामने कौन हो 18, क्योंकि 18 में सिर्फ 1 बढ़ रहा है तो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस यानी कम डिफरेंस है, तो इसका जो मल्टीपल है कितना है मल्टीपल 3 6 जा 18 यानी जो 6 है वो मल्टीपल है। तो 6 वाला 6 पाई लेके बनाएगा तो इजीली पड़ जाएगा, इजी पड़ जाएगा। जबकि 7 पाई लेके बनाएगा तो उसमें भी बन जाएगा, लेकिन उसमें हल्का सा स्टेप बढ़ जाएगा और हल्का सा सोचना पड़ेगा। बिगिनर के लिए हल्का दिक्कत हो सकता है जो शुरू ये सब बना रहा है, ठीक है। बाद में जो एक्सपीरियंस हो तो दोनों चीज बना देगा, ठीक है। चलो तो इसी क्रम में आप आगे बढ़ते, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा लेंगे ये वाला 6 वाला, क्यों लें क्योंकि ये 18 19 के एक डिफरेंस में आ जाता है, जबकि 21 और 19 का डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो 6 पाई लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे tan 6 पाई। अब देखो कौन वाला लिए 3 6 जा 18 लिए थे और वो 3 7 जा 21 था, तो कौन वाला लिए पहला वाला लिए, ठीक है। तो जब पहला वाला लेंगे, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। और अगर दूसरा वाला लेंगे तो प्लस लगा देंगे, यानी जो छोटा वाला लेंगे तो माइनस सॉरी जो छोटा वाला लेंगे तो क्या लगा देंगे प्लस लगाएंगे, सॉरी है ना। जब छोटा वाला लेंगे तो प्लस लगा देंगे, और जब बड़ा वाला लेंगे तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, अगर छोटा वाला लेंगे तो प्लस और बड़ा वाला लेंगे तो माइनस, या फिर पहला वाला लेंगे तो प्लस और अगर दूसरा वाला लेंगे तो माइनस, ठीक है। बस तो देखो यहाँ क्या लिया पहला वाला लिया तो 6 पाई प्लस, अब देखो 6 ही वाला है मल्टीपल, ठीक है। अब देखो ये जो है इसके साथ ये वाला पाई बाई 3 इसी को लिख देना प्लस पाई बाई 3 आ गया। देखो इसको वैसे करो 3 6 जा 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 3, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, अब इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड में, ठीक है, एकदम झकास दिख रहा है, ठीक है। चलो अब देखो आगे बढ़ो, तो ये क्या होगा tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखो 6 पाई यानी पाई का मल्टीपल कौन सा एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। फटाक से x एक्सिस में आ जाए, है ना। x एक्सिस में सारा का सारा पाई मिलता है और y एक्सिस में पाई बाई 2 का मल्टीपल मिलता है, तो पाई x एक्सिस में है। x एक्सिस यानी कि नो चेंज, यानी कि tan का tan और जो एंगल है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3। तो इस बार एंगल तुम्हारा रेडियन में चेंज किया हुआ ऑलरेडी, हम लोग कुछ नहीं किए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, और ये भी चेंज किया हुआ, ठीक है। चलो अब देखो tan पाई बाई 3, अब आता प्लस माइनस का लड़का, तो देखते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होगा। तो 6 पाई कौन सा मल्टीपल इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, और इवन मल्टीपल पाई कहाँ मिलता है यहाँ मिलता है, ठीक है। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि कौन सा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब माइनस रहता है तो क्लॉकवाइज और जब प्लस रहता है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव तो tan भी पॉजिटिव, तो क्वेश्चन में पॉजिटिव तो tan पाई बाई 3 बस। और tan पाई बाई 3 कितना tan 60 डिग्री, सर कैसे यार पाई मतलब 180 डिग्री होता है तो कोई मालूम होगा, ठीक है। पाई मतलब कितना तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 तो कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना होगा tan 60 डिग्री यानी कि √3 बस आंसर। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ अब कोई बोल के 7 जो था उससे बना के दिखा दीजिए, चलो उससे भी बना के दिखा दे, ठीक है। उससे भी सेम आंसर आएगा, लेकिन उससे जो प्रोसेस है हमको लंबा चलेगा, चलो देखते हैं बना के, ठीक है। उसके बाद फिर आगे नहीं बनाएंगे, हर बार नहीं बनाएंगे, दूसरा मेथड तुम अपने से बना लो, ठीक है। इससे हम बना के दिखा देंगे वाला मेथड, ठीक है। फिर आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ तक उतार लो, ठीक है। तो tan 19 पाई बाई 3 है ना, कैसे होगा 3 6 जा 18 था और वो 3 7 जा 21 था। तो देखो जो 6 वाला मल्टीपल है इससे तो लोग बना लिए, अब हमको 7 वाला मल्टीपल से बनाना है, तो चलो 7 वाला मल्टीपल से बनाते हैं, यानी कि इसी को लिख सकते हैं tan 7 पाई, ठीक है। अब देखो जब बड़ा वाला लिए तो क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। माइनस बोलो पाई बाई 3, ठीक है, हो गया। चलो अब देखते हैं बनाओ, तो tan 7 पाई माइनस पाई बाई 3 सॉल्व करके देखें तो कितना है, देखो तो सॉल्व करके देखो 3 एलसीएम 3 आया, 3 7 21 पाई माइनस पाई यानी कि 20 पाई डिवाइड बाई 3 है, ये तो फिर गड़बड़ हो गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, बस यहीं पे ट्विस्ट आया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है
3 7 21 है ना, और 11 में से 2 गया तो 9 होगा, यानी 19 पाई, यानी कि यहाँ पे पाई मेथड लिए, पाई मेथड में यहाँ पे 2 पाई मेथड लगाना होगा, ठीक है, आपने सोच के, ठीक है। अब देखो एलसीएम देखो, ठीक है, तो एलसीएम 3 आया और 3 7 21 पाई माइनस 2 पाई, तो 21 पाई माइनस 2 पाई कितना होगा, 19 पाई डिवाइड बाय 3 अब आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पता चल ही गया है ना कि सर बाद में जब लेते हैं मैंने जो बड़ा वाला लेते हैं, यानी जो 7 नहीं, जो बड़ा वाला था, जो छोटा वाला तो 6 था तब प्लस लेते हैं, ठीक है, और जो बड़ा वाला लेते हैं यानी जो 7 लिया 7 पाई उसके लिए माइनस लेते हैं। यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे सोचना पड़ेगा 2 पाई बाय 3 लेते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ ट्विस्ट है, इसका हम मना करें, ठीक है। हालांकि बहुत किसी को ये भी इजी लग रहा है, ठीक है। चलो अब बनाते हैं 7 पाई माइनस पाई बाय 3। अब देखो 10 7 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, अब देखो इजीली बन गया 7 पाई, पाई का मल्टीपल यानी कि कौन सा एक्स एक्सिस में नो चेंज, ठीक है, यानी 10 का 10 रहेगा और एंगल जो है 2 पाई बाय 3 बस, ठीक है। अब प्लस माइनस का लगना, ठीक है, तो 7 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, 7 पाई 7 कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल यानी कि इधर, ठीक है, और 7 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि 7 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 तो माइनस यानी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, साइन उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव है माइनस 10 पाई बाय 3। अब देखो यहाँ पे कैसा होगा, इसको फिर और तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बस इसको और एक बार तोड़ो, ठीक है। तो देखो एक तो पहले तो 2 सोचना पड़ा, फिर 2 और एक बार तोड़ना पड़ेगा, ये सबसे पहले के लिए हम इजी वाला मेथड बता रहे थे, जो कि तुम हर क्वेश्चन में लगाएगा तो इजी पड़ेगा, ठीक है। चलो फिलहाल बना लेते हैं, ठीक, -10। अब इसको देखो तो लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, देखो इजीली बन जाएगा, देखो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3 बस लिख दी, ठीक है। तो माइनस 10 पाई माइनस पाई बाय 3, पाई का मल्टीपल यानी एक्स एक्सिस यानी नो चेंज, यानी माइनस का माइनस 10 का 10 और जो एंगल है पाई बाय 3 वही आ गया पाई बाय 3, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो अब आता प्लस माइनस का लगता है, ये माइनस तो ऑलरेडी दिया है जो कि यहाँ से आया वहाँ सॉल्व करने का, यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस पाई बाय 3 में प्लस आएगा माइनस आएगा उसको देखना है, ठीक, वही तो मेन हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है, मेन जो लफड़ा होता है वही होता है, उसे घटाना है। तो पाई का मल्टीपल तो ये सब तो हो गया, ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 3 तो जो पाई यानी 1 पाई, आगे कुछ नहीं मल्टीप्लाई क्या है 1 पाई, और 1 पाई यानी ऑड मल्टीपल पाई यानी यहाँ पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस यानी कि ऐसा। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में टेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, अभी बताया तो माइनस इंटू माइनस, ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ था माइनस माइनस प्लस प्लस 10 पाई बाय 3 और पाई यानी कितना होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 तो 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना होता है √3 बस। तो ऐसे करिए, ऐसे करो, बात सेम ही है, लेकिन तो इसमें लंबा पड़ा उसमें छोटा पड़ा, तो जो मानो उसको बनाओ बेस्ट होगा उसी से बनाओ, हम वही तुमको एडवाइस देंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बिना किसी टाइम को गवाए 9 और 10 करते, फिर इस एक्सरसाइज को यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल्स करेंगे, ठीक है। अब देखो यार तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग साइन माइनस 11 पाई बाय 3, तो तुमको पता साइन और माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, थोड़ा देर पहले बताया कि कॉस और सेक ही होता है जो माइनस को खा जाता है, मैंने गैप कर देता है, बाद बाकी साइन 10 सब माइनस 80 निकल जाता है, तो साइन और माइनस में क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन और माइनस 11 पाई बाय 3 माइनस साइन 11 पाई बाय 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ क्या आया 11 बाय 3, तो देखो 11 बाय 3 यानी कि 3 के टर्म में 11 आता नहीं आता, तो उससे सबसे छोटा नियरेस्ट या फिर उससे सबसे बड़ा नियरेस्ट क्या क्या आता है, तो देखो 3 3 जा 9 और देखो 3 4 जा 12 आता है। अब देखो कि 9 और 12 में से 11 के सबसे करीब कौन है, 9 और 12 में से 11 का सबसे करीब कौन है, ठीक है। तो देखो 9 में तो 9 और 11 देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है, लेकिन 12 और 11 देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि इसमें कम डिफरेंस यानी 12 वाला सामने पड़ रहा है, तो इसका मल्टीपल को लेंगे, इसका मल्टीपल को कंसीडर करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली बन जाए। हालांकि तुम उससे बनाएगा तो बन जाएगा, लेकिन वही वाला जो अभी इससे पहले बताएं हल्का लंबा पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, चलो बनाते हो, है ना। तो ये 4 वाला मल्टीपल लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देख लेते हैं, माइनस साइन क्या लेंगे 4 पाई। अब देखो 4 तुम्हारा बड़ा वाला था तो बड़ा वाला लेते हैं यानी कि माइनस लगाते हैं, और छोटा वाला लेते तो प्लस लगाते हैं, ठीक है। 4 पाई माइनस और यहाँ जो रहता है पाई बाय 3 बस, ठीक है। देखो 3 4 12 पाई माइनस पाई 11 पाई डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये एक्सेप्ट करके तो वही वाला आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो पाई का मल्टीपल है, तो पाई का मल्टीपल यानी एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस यानी नो चेंज, ठीक है, तो माइनस का माइनस साइन का साइन और जो एंगल है पाई बाय 3 तो पाई बाय 3, ठीक है। अब आता है प्लस माइनस का लफड़ा, ये तो ऑलरेडी दिया माइनस, इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को जो इससे इस कन्वेंशन से आएगा वो क्या आएगा प्लस या माइनस उसको देखना। तो 4 पाई माइनस पाई बाय 3, 4 पाई यानी कि इवन मल्टीपल होता है, यानी कि इधर आएगा,
4 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉकवाइज यानी ऐसा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब फोर्थ में तुमको पता है कि cos और sec ही से पॉजिटिव होता है, बाद में सब नेगेटिव होता है, ये साइन में नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव दिया है और वो नेगेटिव यहाँ लग गया, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव sin पाई बाई 3, sin पाई बाई 3 यानी कि कितना पाई यानी 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री यानी कि रूट 3 बाई, बस आंसर आ गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो फटाक से इसको नोट डाउन करो। तो देखो यार तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, प्रश्न नंबर 10। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, cot ऑफ -15 पाई बाई 4। तो तुमको पता है कि सिर्फ cos और sec क्या करता है, माइनस को खा जाता है, ऐसे करके खाता है, ओ ऐसे करता है, ठीक है। हाँ, बाद बाकी सारा का सारा नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, खाली cos और sec ही उसको खा जाता है, ये गायब कर देता है, ठीक है। तो cot ऑफ -15 क्या होगा, सिंपल माइनस cot थीटा, क्योंकि ये तो cos और sec है नहीं, ठीक है। तो माइनस cot थीटा, कितना थीटा एंगल कितना 15 पाई बाई 4। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये कितना है 15 बाई 4, तुमको देखना है कि 4 का टेबल 15 आता है, नहीं आता है, तो उस 4 के टेबल में सबसे छोटा 15 से सबसे छोटा नियरेस्ट या फिर 15 से सबसे बड़ा नियरेस्ट क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखो 4 3 जा 12 है सबसे छोटा नियरेस्ट, और 4 4 जा 16 है सबसे बड़ा नियरेस्ट, किसके 15, ठीक है। अब देखो इन दोनों से क्या लेंगे, तो देखो 12 और 15 का गैप देखो, कितना गैप है, 3 का गैप है, 12 13 14 15, सॉरी 12 और 15 गैप 4 का गैप है, 12 13 14 15, जबकि 16 और 15 कितना गैप है, देखो एक ही का गैप है, ठीक है, 15 16, ठीक है, एक ही गैप है। तो 16 जो है 15 के करीब है, यानी कि ये वाला अगर लेंगे तो इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा, जैसा हम बताएं, है ना, पूरा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। और अगर तुम इसको लगता है तीसरे बन जाएगा, लेकिन वही 2-3 स्टेप लगेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा हम करते हैं, यानी कि कौन वाला मल्टीपल को लेना है, 4 वाला मल्टीपल, ठीक है, 4 4 जा 16, इसको ये वाला मल्टीपल लेना है, यानी कि 4 पाई, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला है यानी कि माइनस लगा है, ठीक है, ध्यान रखना, लिखिए, ठीक है। तो लिखो आगे, यहाँ आगे माइनस लगा हुआ, फिर कॉट है, फिर 4 पाई माइनस, यहाँ देखो क्या है पाई बाई 4 अटैच है, तो पाई बाई 4, ठीक है। सॉल्व करें तो आएगा 50 पाई बाई 4, एलसीएम 4 4 4 16 पाई माइनस पाई 15 पाई डिवाइड बाई 4, ठीक। चलो कोई बात नहीं, पाई कर लो, ठीक है। अब देखो जब पाई का मल्टीपल यानी एक्स एक्सिस, अरे यार बार बार यही गलत है, कितना मतलब एक्सरसाइज कितना इजी लेवल कर दिया, ठीक, कितना तुच्चा लेवल का एक्सरसाइज है, ठीक, फिर भी कर लेते, ठीक है, हम लोग तो जिंदाबाद है, ठीक है। तो पाई का मल्टीपल है यानी कि एक्स एक्सिस यानी नो चेंज, यानी कि माइनस का माइनस रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, और जो एंगल है पाई बाई 4 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखना है प्लस माइनस का लफड़ा, जो कि यहाँ से आएगा, इस कन्वेंशन से आएगा, ठीक। तो देख लेते हैं 4 पाई यानी इवन मल्टीपल पाई, है ना, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि इवन मल्टीपल पाई यहाँ आता है, ठीक है। 4 पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फोर्थ में से cos और sec पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है, तो बाद बाकी सब में कॉट भी आएगा, यानी कि भी नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव कॉट पाई बाई 4, ठीक है, आगे प्लस नहीं भी लगाएगा तब भी चलेगा। अब कॉट पाई बाई 4 पाई माने 180 डिग्री, ठीक है, तो प्लस, ठीक है, नहीं भी लगाया चलेगा, ठीक है, जो ठीक है, कॉट 45 डिग्री, ठीक है, कैसे 45 डिग्री सर, देखो पाई माने 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो cot 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 45 डिग्री का उल्टा होता है cot 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री 1 है तो उसको उल्टा करेंगे क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये भी आंसर आ गया 1, ठीक है। तो बस इसी के साथ खत्म हो जाता है तुम्हारा ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक बार देख लो, ठीक है, कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर सकता है आराम से, ठीक है, तुम्हारे लिए खुला हुआ, ठीक है। अब देखो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी तरह का शानदार और जानदार वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।